जय मसीह की। आज के लिए प्रभु का वचन इफिसियों 3 उसके 20 अध्याय में लिखा है, प्रार्थना में हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं जो ऐसा समर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इस वाक्य के अनुसार प्रभु यीशु हमें समझा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बातों को समझने में प्रभु हमारी मदद करते हैं। यहाँ इस वाक्य को गहराई से समझाया गया है। पहले भाग में वाक्य कहता है, अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। जहाँ एक व्यक्ति या ईश्वर के बारे में बात की जा रही है जो हमारे समझ से भी अधिक कर सकता है। यह दिखता है कि उसकी शक्ति और समर्थ हमारी सोच से भी परे है। मतलब प्रभु यीशु हमारे लिए हमारी विनती का इस तरह आंसर देता है कि वो हमारी सोच से भी परे है। वो ये कुछ कर सकता है जिसको हमने सोचा भी नहीं था। मतलब वो सब कुछ करने के समर्थ है और उसकी जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की समर्थ है वो हमारी सोच से भी परे है। दूसरे वाक्य में कहता है, उस समर्थ के अनुसार जो हमसे कार्य कराता है। यह भाग्य बताता है कि जब हम उस ऊपरी समर्थ को अपनाते हैं तो हमारे अंदर कुछ नया होता है जो हमारी बाहरी दुनिया में काम करने की शक्ति को बढ़ाता है। मतलब जब हम प्रभु की समर्थ में रहकर कोई कार्य करते हैं तो प्रभु हमें इस दुनिया में मतलब दुनिया से भी बाहरी काम करने की हमें क्या देता है? शक्ति देता है, हमें समर्थ देता है। इस वाक्य का महत्व समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी समर्थ की सीमा क्या है। कई बार हम अपनी सीमाओं को छोटा समझकर अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते, लेकिन यह वाक्य हमें यह बताता है कि हमारी सीमाएं हमारी सोच से भी अधिक हो सकती हैं। और जब हम ऊपरी समर्थ को अपनाते हैं तो हम किसी भी काम को करने के लिए समर्थी प्राप्त करते हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि हमें अपनी सीमाओं को छोड़कर ऊपरी समर्थ के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम ईश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी सीमाएं हमें बांधा नहीं बनाती हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है, प्रभु का यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें हमारी असीमितता को पहचानना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में हमें यह समझाया गया है कि हमें अपनी सीमाओं को छोड़कर अपनी समर्थ को पहचानना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें समझ से भी अधिक करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, इस वचन को आपके हाथ में सौंपती, इसको सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपती। प्रभु, हमसे कोई गलती हो माफ़ करना। प्रभु, आपकी समर्थ हमेशा इस दुनिया पे बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो।